नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। हम कर रहे हैं सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही मजेदार तरीके से। तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप कर रहे हो सीईटी एग्जाम की तैयारी तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे साथियों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सीईटी एग्जाम 2024 के लिए मॉडल पेपर नंबर 3। कौन सा मॉडल पेपर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 मॉडल पेपर हम अच्छे तरीके से आपको करवा चुके हैं। अगर आपने वो 2 मॉडल पेपर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। 150 के 150 हम प्रश्न करते हैं, जो पूर्णांक आपके 300 नंबर का रहता है। 3 घंटे का आपको समय मिलता है। हूबहू इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हूबहू इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, सभी क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, साइंस का क्वेश्चन। और आपको पता ही है प्यारे विद्यार्थियों की सीईटी 10+2 में साइंस और मैथ का अच्छा वेटेज रहने वाला है। साइंस और मैथ का अच्छा वेटेज रहने वाला है। तो देखिए क्या कह रहा है यहां पर, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता वह है। यानी बी रुधिर वाला, मान के चलिए आपको बी ब्लड ग्रुप, आपका कौन सा है, बी ब्लड ग्रुप है। तो आप किन किन को रक्तदान दे सकते हो? तो आप दे सकते हो क्या, ए वाले को नहीं दे सकते, ओ वालों को नहीं दे सकते, ए वालों को नहीं दे सकते, आप बी वालों को दे सकते हो और ए बी वालों को रुधिर दान में दे सकते हो। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि बी रुधिर वर्ग वाला किसको दान दे सकता है, बी वाले को और ए बी वाले को। यानी जिसमें बी आता है ना साथ में, वो बी वाला बी को दे सकता है। बस इतना याद रखिए, बी वाला बी को, यानी बी आ रहा है और ए बी आ रहा है। और ए वाला किसको दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, यानी इस प्रकार। और ओ किसको दे सकता है, ओ सभी को, और ओ नेगेटिव। इसी कारण ओ नेगेटिव को क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। और ए बी सबसे ग्रहण कर सकता है ना, ए बी पॉजिटिव सबसे ग्रहण कर सकता है, तो ए बी पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक ग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया क्वेश्चन है क्या। तो चलिए मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तभी तो मजा आएगा। ऐसे नहीं कि राजस्थान जीके ही रटते चले गए, वहां जाकर कंफ्यूज हो गए कि पहले कौन सा क्वेश्चन करें, क्योंकि मिक्स आएंगे क्वेश्चन। तो देखिए, विंडोज में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए, विंडोज में स्थायी रूप से हटाने के लिए किसी फाइल को कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा? शिफ्ट प्लस डिलीट का, या डिलीट का, या फिर बैकस्पेस का, या अप2 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी शिफ्ट प्लस डिलीट से कुंजी का उपयोग हमें किसी भी विंडो से किसी भी फाइल को स्थायी रूप से हटा सकते हैं। कौन सी की से? शिफ्ट प्लस डिलीट से। तो अच्छे तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्निकल टर्म। देखिए परिभाषिक शब्दावली से क्वेश्चन पूछा गया हमसे। क्वेश्चन किसका बताना है हमें? अनुपूरक का बताना है। अनुपूरक का अर्थ क्या होगा ये हमको बताना है। बैक प्लेन, या क्या दे रखा है, पैक्टिटोनियर, या प्लोटर, या सप्लीमेंट दे रखा है। तो अनुपूरक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सप्लीमेंट ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब सर ये तो मैथ का आ गया, तो ये भी मैं आपको बड़े ही शानदार तरीके से बताने वाला हूं। तो देखिए क्या कह रहे हैं हमें कि यदि ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए, ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए, आधार को 20% कम कर दिया जाए, तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और त्रिभुज के नए क्षेत्रफल का अनुपात
क्या होगा? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार इंटू में क्या होता है? आधार इंटू में होता है ऊंचाई। क्या होता है? आधार इंटू में ऊंचाई। ये होता है किसका सूत्र है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई इसका सूत्र होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। तो देखिए हम छोटे कर लेते हैं यहां पर। चलिए क्या कह रहा है? ऊंचाई को 2 गुना करना है और उधार को क्या करना है? आधार को 20% कम करना है। ये लीजिए यहां पर हम हल करेंगे। ये तो क्या है? P से पुराना वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां पर क्या निकालेंगे? नए वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार को मान लीजिए x और y मान लीजिए आधार की ऊंचाई। ये हो गया। तो इधर क्या होगा? 1/2 आधार क्या करना है? x है ना। इसको क्या करना है? हमें करना है x। यहां पर 20% कम करना था ना आधार, तो 20% कम कर दीजिए यहां पर। तो x की जगह 100 मान लीजिए, फिर आसानी से होगा ये क्वेश्चन। x की जगह क्या मान लीजिए? 100 मान लीजिए। आधार क्या मान लीजिए? 100 मान लीजिए, ताकि आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। x 100 मानेंगे तो यहां पर 20% कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा ना। ये लीजिए यहां पर 80 लिख दीजिए। और y यानी ऊंचाई को क्या करना है? 2 गुना करना है। ये लीजिए। अब इनका अनुपात ज्ञात कर लीजिए। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, y से y कट जाएगा और 2 से ये 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5:8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5:8 आ जाएगा। अच्छे तरीके से बताया, समझ में भी आ गया होगा। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है सूत्र का। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार मान लीजिए 100, ऊंचाई मान लीजिए y, पुराने त्रिभुज का। अब नए त्रिभुज में क्या कह रहे हैं? 1/2 तो आएगा ही आएगा। आधार क्या करना है? 20% कम करना है। तो 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। तो 80 लिख दिया। और ऊंचाई क्या करनी है हमें? 2 गुनी यानी 2y कर दी। अब इनको काट दीजिए अनुपात में। तो 1/2 से 1/2 कट गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, y से y कट जाएगा और 2 से ये 10 कटेगा तो 5 आ जाएगा। तो 5 इधर बचा, 8 इधर बचा, यानी 5:8 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4 नंबर क्वेश्चन। यानी राइट आंसर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर सी हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, वह विटामिन, साइंस का क्वेश्चन फिर से, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि वह विटामिन है जो हार्मोन की तरह व्यवहार करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। तो कौन सा है वो है विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी। और इसकी ट्रिक क्या है? रत एक टॉफी। रत एक टॉफी, ये किसकी ट्रिक है? इनके नाम के वैज्ञानिक नाम की ट्रिक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। और क्या है क्वेश्चन नंबर 6? कि निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है साइंस का। फिर क्वेश्चन पूछा गया और मैंने कहा है आपको कि सीईटी 10+2 में साइंस और मैथ ज्यादा पढ़कर चले जाइएगा, केवल राजस्थान जीके से यहां कुछ नहीं होने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुख्य घटक क्या होता है? सेलुलोज होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए फिर साइंस का क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मॉडल पेपर करोगे तभी तो पता चलेगा। हमें क्या दे रखा है? मेडल के अनुसार एक द्विसंकर में के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात होता है। और इसके हस्तलिखित आपको नोट्स टेलीग्राम पे दिए हुए हैं। टेलीग्राम हमारा यही नाम से है, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। ज्वाइन कर लीजिए, आपको हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे सीईटी एग्जाम के लिए। तो देखिए 3:1 क्या नहीं होता श्रीमान? 3:1 तो गलत दे रखा है, क्योंकि ये तो प्रथम संतति का होता है। 1:2:1 होता है क्या? नहीं होता। तो इसका आंसर होता है 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये लीजिए किससे पूछा गया हमें? चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें। इंग्लिश का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इंग्लिश तो हमें बहुत अच्छी आती है, ये तो आपको ही पता है। आपको कितनी आती है उतनी मुझको आती है बस इंग्लिश। तो देख लीजिए द टून ऑफ ए करिकुलर शुड, यहां पर क्या आ जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी डिफरेंट फ्रॉम
वी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियंस, रिमाइन द सम फॉर एनी काइंड ऑफ ऑडियंस, या बाई होमोरियस या बाई स्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किससे पूछा गया? कंप्यूटर से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9, और क्या है क्वेश्चन नंबर 9? निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है? डेटा को कम करने की अनुमति कौन सी देती है? सॉर्टिंग्स या सॉर्टिंग कह दीजिए, मेल मर्ज कह दीजिए, या फिर फिल हैंडल कह दीजिए, या फिर फिल्टर्स कह दीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, फिल्टर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फिल्टर्स, जो क्या करती है? वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये लीजिए फिर साइंस का क्वेश्चन। क्या है साइंस का क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 है, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से बनने के कारण काले हो जाते हैं। ये तो हमें पता है कि चांदी के बर्तन काले हो जाएंगे, और हवा में कुछ दिन रहने पर किसके कारण हो जाते हैं? ये बनने के कारण काले हो जाते हैं। क्या बनेगा जिससे ये काले हो जाएंगे? H2S, AgS, या AgSO4, या Ag2S। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, जिसके कारण चांदी क्या हो जाता है? काले रंग का हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका नाम भी बदल दिया गया है ना, अब तो वर्तमान में विवेकानंद कर दिया गया इसका। पहले क्या था? राजीव गांधी। इस प्रकार दिया हुआ है। इतना बड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो बड़े नहीं, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषता कौन सी नहीं है? विशेषता कौन सी नहीं है? इसकी घोषणा राजीव गांधी के जन्मदिन 20/8/2021 को की गई थी। ये तो बात बिल्कुल सही है। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? राजस्थान के विद्यार्थियों को उच्च विदेशी विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी है। और वर्तमान में कितने हैं? 500, 300 तो आपको कहां पर? विदेश में, और 200 कहां पर है? इसी देश में, हमारे प्यारे देश में आपको पढ़ाया जाएगा। और इस स्कीम में न्यूनतम 33% स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित है। गलत है तो कितना है? 50% स्थान आरक्षित लड़कियों के लिए है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया? विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम नाम इसका कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। किसके दूध के? किसके दूध नहीं, किसके बीज के द्वारा दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है? सोयाबीन के द्वारा, चना, मक्का, जौ। तो किसके बीज से? सोयाबीन के बीज से दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीमान इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा पॉलिटी से, और सर्वोच्च न्यायालय का क्वेश्चन है। और क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से प्रत्यक्षता संबंधित है। कौन सा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, ये हमको बताना है। दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मुकदमे के अपीलें, ये तो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। किससे? सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार से। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है। लीजिए सबसे पहले एक छड़ की लंबाई लिख लीजिए, ये है छड़ की लंबाई, और इस प्रकार इसकी क्या पड़ रही है? छाया पड़ रही है। तो ये लीजिए इस प्रकार हम क्या बनाते हैं? इसका चित्र बनाते हैं ना। तो लीजिए चित्र बना लीजिए प्यारे विद्यार्थी। ये क्या हो गया अभी? ये लीजिए, इससे बना लेंगे हम। तो ये लीजिए, हमें ये थीटा कोण ज्ञात करना है। थीटा कोण, इसका मान 1 दे रखा है, हमें इसका मान √3 दे रखा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लाल बट्टा कक्का, याद है ना, लाल बट्टा कक्का, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब का मान 1 दे रखा है, आधार का मान √3 दे रखा है। तो tan थीटा बराबर 1/√3 किस पर मान होता है? ये आपको बता रखा है कि किसका मान होता है। ये मान होता है 30 डिग्री का, यानी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा, यानी इसका थीटा का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। इसको किस प्रकार करेंगे देखिए,
टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री हो जाएगा। टेन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 10वीं क्लास की 9वीं प्रश्नावली से ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके सिलेबस में भी दे रखे ट्रिग्नोमेट्री हो और ऊंचाई वाला टॉपिक है ये। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वह यौगिक जिसके अपचयन से एल्कोहल मिलता है, वह किसके अपचयन से हमको एल्कोहल मिलता है श्रीमान, एल्कोहल। क्या एल्किल साइनाइड से, एल्किल आइसोसाइनाइड से, नाइट्रो एल्केन से या एल्किल नाइट्राइट से? तो किससे मिलता है हमें, एल्किल नाइट्राइट से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या बताना है, घनमूल बताना है। 3 जीरो लास्ट में दे रखे तो 1 जीरो कर दीजिए यहां पर। 3 जीरो का तो 1 जीरो बन गया ना, तो ये लीजिए 1 जीरो आएगी लास्ट में। क्या सभी में 1 जीरो है, जी श्रीमान सभी में 1 जीरो है। अब देखिए 512 और 512 किसका घन होता है, 512 किसका घन होता है जी, 512 तो 8 का होता है। क्यों, 8 8 64 और 64 का 8 से करेंगे तो 8 चौका 32, 3 हासिल 8 6 48 और 3 कितने होते 51, यानी 512 आ जाएंगे। 3 जीरो आगे लग जाएगी, ये किसकी हो जाएगी, 80 की हो जाएगी क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सभी सीईटी में ही पूछे गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे नहीं कि मैं आपके लिए आसान आसान क्वेश्चन लेकर आ गया और आपको मैं ये बताऊंगा कि सारे क्वेश्चन इसी प्रकार आएंगे और आपके सही होंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा और फिर आप कहोगे हाँ क्वेश्चन तो इसी से आएंगे, टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो देखिए सारे क्वेश्चन सीईटी के हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक के अनेकार्थक को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है कणक। आप देसी भाषा में कहते हैं कणक, तो कणक देखो गेहूं होती है, ठीक है जी। किरण, सोना, धतूरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा। कनक किसको डिनोट नहीं कर रहा है यहाँ पर, किरण को। किसको, किरण को। ए किरण नाम तो सुना ही है ना, किसका है ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, वागड़ी बोली, कौन सी बोली, वागड़ी बोली कहां पर बोली जाती है ये हमको बताना है। कौन सी बोली, वागड़ी बोली। तो देखिए वागड़ी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये बोली जाती है दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है, गंगानगर शुगर मिल है निजी क्षेत्र की कंपनी या फिर सहकारी क्षेत्र की कंपनी, सरकारी उपक्रम, सरकारी व निजी क्षेत्र की संयुक्त उपक्रम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, सरकारी उपक्रम, ऑप्शन नंबर सी। और है कहां पर ये राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल, हनुमानगढ़ में है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नड़ क्या है, नड़ एक तो वाद्य यंत्र है। तो देखिए नड़ एक लंबी बांसुरी है, नहीं, लंबी की 4 पट्टियां वाली या एक तार वाला वाद्य यंत्र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये तार वाला वाद्य यंत्र नहीं प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक लंबी बांसुरी। नड़ क्या है, एक लंबी बांसुरी होती है जो सुशीर वाद्य यंत्र है। नड़ क्या है, एक सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है। और नड़ का जादूगर किसे कहा जाता है, कर्णाभील को। कर्णाभील नड़ के जादूगर कहलाते हैं, कर्णाभील जो एक सुशीर वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य है। राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर मनोनीत होते हैं या किसी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये होते हैं प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। प्रत्यक्ष रूप से ही सरपंच होता है, प्रत्यक्ष रूप से ही क्या होते हैं, पंच होते हैं। उप सरपंच क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्यों, क्योंकि सरपंच और पंच मिलकर ही किसका चुनाव करते हैं, उप सरपंच का चुनाव करते हैं। इस प्रकार होते हैं ना। तो याद रख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है। इंद्रावती नदी गोदावरी की, कृष्णा की, महानदी की या कावेरी की। तो इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। किसकी, गोदावरी की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, तो इसके लिए तो हौसला हमें बढ़ाना पड़ेगा, और हौसला बढ़ाने के लिए हमें मोटिवेशन लाइन बोलनी होगी। और चलिए मोटिवेशन लाइन बोल लीजिए एक तो, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। और हमें क्या बताना है, ऑप्शन गिवन, यानी ऑप्शन बोले तो ऑप्शन दे रहा है हमें, और हमें बताना है वन वर्ड। क्या बताना है, वन वर्ड। सी टीच द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट के जीवन के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो वो क्या कहलाती है, बोटनी कहलाती है। और जंतुओं के बारे में पढ़ाया जाए तो जूलॉजी कहलाती है। और हमें पूछा प्लांट्स के बारे में तो बोटनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आसान हो गया ना क्वेश्चन, हौसले वाली शायरी ही पढ़ते ही हमारा क्वेश्चन भी आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कि निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता। साबुन बनाने में कौन सा काम में नहीं लिया जाता, पोमेटिक अम्ल, तो ये तो काम में लिया जाता है। सियरिक अम्ल ये भी है, लोरिक अम्ल का भी काम में किया जाता है, लेकिन बेंजोइक अम्ल साबुन बनाने में काम नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका श्रीमान राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, डेस यानी DASH आहार उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो इस रोग से ग्रसित है। कौन से रोग से, जठर शोथ से, यकृत सिरोसिस से, उच्च रक्तदाब से, या रक्तहीनता से। DASH किसको दी जाती है ये आहार, डैश आहार किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। व्यक्ति बोले तो रोगियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 मैथ का क्वेश्चन आ गया। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैथ का क्वेश्चन तो हम इतने आसान तरीके से कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ही क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आपकी तरह मैथ ही है, तो हम तो कर देंगे इसको। तो 5 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को जोड़कर, 5 सेंटीमीटर के 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, लंबाई। तो 2 घन है ना, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। आसान सा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2 घनों को जोड़ेंगे 5-5 सेमी के, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, करने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। और क्या है क्वेश्चन नंबर 27, राज्य सरकार का कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत होता है मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, या फिर बात करें महाअधिवक्ता या उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता। अनुच्छेद नंबर 165 के तहत राज्यपाल द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल द्वारा इसे हटाया जा सकता है। किसे, महाधिवक्ता को, जो राज्य सरकार का क्या होता है, कानूनी मामलों में सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 28 किससे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 28 हमें कंप्यूटर से, कि इनमें से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं है। नंबर, करेंसी, लेबल, डेट और टाइम। तो कौन सा नहीं है जी, इसमें नहीं है लेबल। क्या नहीं है, लेबल। नंबर भी होता है इसमें, करेंसी भी होती है, डेट और टाइम भी होती है, लेकिन लेबल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, एक भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है। बायो पेटेंट, और ये टॉपिक आपको हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है, और वही ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको बताया भी था कितने वर्ष तक रहता है ये बायो पेटेंट है। बायो पेटेंट रहता है 20 वर्ष तक। कितने वर्ष तक रहता है, 20 वर्ष तक रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन भी किस में पूछा गया था, अब हाल ही में CET ग्रेजुएशन में पूछा गया, और ये क्वेश्चन CET 10+2 में भी आया है, कि निम्नलिखित में से राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है। मुख्यमंत्री का पद नहीं है, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। और ये ही क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, CET ग्रेजुएशन में। क्या पूछा गया था, CET ग्रेजुएशन में यही क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य भी होते हैं, ये दोनों हो गए। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी होते हैं, लेकिन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें तो एक मोटिवेशन चाहिए, इंग्लिश तभी होती है, हमसे मोटिवेशन बिना इंग्लिश नहीं होती। और मोटिवेशन क्या है कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे लेकिन हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जी हाँ प्यारे साथियों, किस्मत भी रूठ जाए ना तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। हमें दे रखा है पैसेज और क्या दे रखा है, रिसेंट रिसर्च इनटू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरियल। यहां पर इस प्रकार हमें दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है जी। क्या दे रखा है हमें, पैराग्राफ, ये पैसेज दे रखा है और हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। और क्या है क्वेश्चन, द पैसेज इज ए प्राइमरीली कॉन्कर्नेड विद, किससे संबंधित है ये हमको बताना है। और कौन सा नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, अब तक हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है आ चुका है। और ये देखिए यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का। फिर देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले तो ले लिया ना। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, द पैसेज इज प्राइमरीली का इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब मिलान कर लीजिए, ये लाइन कहां पर दे रखी है, पैसेज में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये आ गया हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। क्या है, आर का वेतन अस के वेतन से 30% अधिक है। आर का वेतन है ना वो अस के वेतन से, मान लीजिए आर का वेतन कितना है, 100 है। आर का वेतन कितना, 100 रुपए, तो अस का वेतन कितना हो जाएगा, आर का वेतन अस के वेतन से, अच्छा ठीक है जी, क्या कह रहा है, आर का वेतन अस के वेतन से 30% अधिक है। तो अस का 30 है तो आर का कितना हो जाएगा, 130 हो गया ना, 30% ज्यादा, किसका, आर का ज्यादा करना है। देखिए आर का वेतन अस के वेतन से 30% ज्यादा है, तो अस का वेतन 100 हो गया तो आर का कितना हो जाएगा, 130। तो आर के वेतन के संदर्भ में अस के वेतन की प्रतिशत कमी कितनी है, तो कितना कम है, अस का 30 कम है, किस पर कम है, 130 पर आ जाएगा। इनटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 10 से 10 काट दीजिए, यानी 300 बटा में 13, 300 बटा में 13 भाग दीजिए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 बच गए, 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39 होता है, 1 बच गए, यानी 23 सही, 1 शेष बचा और बटा में 13%, यानी 23 सही 1 बटा 13। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि उच्चतम रही थी। एक एक करके बढ़ेगी भैया जनसंख्या, तो देख लीजिए, बढ़ा लीजिए जनसंख्या। तो देखिए सभी साथ रहेंगे तभी तो एक एक करके बढ़ेगी, सभी साथ रहेंगे तो एक एक करके जनसंख्या एक बढ़ गई तो 81 कर दीजिए, यानी 1971 से 1981 में इस समय क्या रही थी, इस दशक में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही थी। पहले साथ रहेंगे फिर एक एक करके जनसंख्या बढ़ी तो कितनी हो गई, 8 हो गई ना। ये लीजिए, ये हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 कंप्यूटर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। ट्रैक बॉल, संचार डिवाइस, कीबोर्ड या माउस। तो देखिए इनपुट और आउटपुट का दोनों का कार्य कौन करता है, वो करता है संचार डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। ये तो क्या है, इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन संचार डिवाइस क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर प्रति 25% वार्षिक दर से 4 वर्षों में 8800 रुपए हो जाती है। तो राशि क्या है, देखिए 8800 हो गई, यानी हमें दे रखा है मिश्र धन। तो देखिए सबसे पहले इसको भिन्न में बदलिए, 25% को क्या लिख सकते हैं, 25 बटा में 100 लिख सकते हैं ना। तो 25 चौका 100, यानी कितना आ गया, 1/4 आ गया। क्या आ गया, 1/4 आ गया। तो अब देखिए आगे किस प्रकार करेंगे, 4 दे रखा है हमें तो 4 के ऊपर गुणा करा देंगे, यानी कितना आ गया, 4/4 आ गया। 4/4 आ चुका है हमारा यहां पर, क्योंकि समय की गुणा ऊपर ही की जाती है ना। तो 4/4, 4 तो क्या है ब्याज, ये तो क्या है ब्याज, और 4 ये क्या है मूलधन।
यानी ये क्या है, मूलधन। आपको मूलधन पता है, ब्याज पता चल गया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, यानी 8 का मान आपको पता है कितना, 88। तो हमें ज्ञात करना है 4 का मान, तो निकाल लीजिए, 4 8 1100 हो गए, और इसकी गुणा करोगे तो 4400 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो वो धनराशि कितनी है, 4400 है। कितनी, 4400। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। पंथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, पथ भ्रष्ट में कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म, पथ से भ्रष्ट यानी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्यों आया ऑप्शन नंबर ए, सर इसमें कर्ण भी आ सकता था, से आ रहा है, लेकिन जहां पर अलगाव की स्थिति हो, दूर होने का भाव प्रकट हो रहा हो, उसमें क्या आता है, अपादान तत्पुरुष आता है। तो पंथ से भ्रष्ट यानी दूर हो रहा है पथ से, तो इसमें क्या आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए फिर आ गया क्वेश्चन किसका, साइंस का। तो हमें क्या बताना है, कौन सी अभिक्रिया नहीं होती, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है वो हमको बताना है। तो जडन प्लस FeSO4 आएगा, तो FeSO4 से ZnSO4 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही अभिक्रिया होती है, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है, तो इसको ये प्रतिस्थापित कर देगा। फिर देखिए KlCl2 KlClI2, ये भी सही है। ZnMg गलत है, क्यों ये नहीं होगा, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है और ये कम, ये इसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाता है, जो हमें गलत दे रखी है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 है, ये लीजिए जी। क्या है क्वेश्चन नंबर 38, करंट का क्वेश्चन आ गया, और करंट का क्वेश्चन आते ही आपका क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए क्या आ गया, आपका क्वेश्चन आ चुका है। ये तो क्या है, संघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को किस देश ने की थी। ये तो अब आपको नहीं पढ़ना, ये तो आपको नहीं पढ़ना, फिर भी आपको बता देता हूं, उज्बेकिस्तान ने की थी। अब आपको बताना है कि 2024 में मेजबानी किसने की थी। मैंने कहा था ना, करंट का क्वेश्चन आया मतलब आपका क्वेश्चन आ गया। जाकर गूगल पर सर्च कीजिए, फिर यहां पर कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही बताया या गलत बताया, इससे आपको भी याद हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो बताइए 2024 में किस देश ने मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्या है, गोडावण कहां पाया जाता है। गोडावण कहां पर पाया जाता है, रणथंभौर, केवलादेव राष्ट्रीय मरु उद्यान या सज्जनगढ़ में पाया जाता है। तो कहां पर पाया जाता है गोडावण, गोडावण पाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर और बाड़मेर है ना राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं हम क्षमता को, तो डायोप्टर में नापते हैं। किसमें नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं, जिसे डी से डिनोट किया जाता है। क्या ये धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है या अनंत होती है। तो उत्तल लेंस की तो धनात्मक होती है, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। अवतल की तो ऋणात्मक होती है और उत्तल की क्या होती है, धनात्मक। उत्तल लेंस का उपयोग किसमें किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में किया जाता है, और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, क्या है क्वेश्चन नंबर 41, ये लीजिए। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बालकृष्ण कोल नहीं थे, हरिभाऊ उपाध्याय बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा उस समय क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, इसलिए वहां के मुख्यमंत्री भी थे कौन, हरिभाऊ उपाध्याय, जो एकमात्र उप मुख्यमंत्री रहे हैं किसके, अजमेर के। क्वेश्चन नंबर 42, क्या है, यहां पर हमें क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है, और एक तरफ आकृति दे रखी है और दूसरी तरफ हमें बताना है क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले आप एक पेज पर इसी प्रकार आकृति बना लीजिए। पेज है ना, उस पर बनाइए, जिस प्रकार, किस प्रकार बनानी है मैं आपको बता देता हूं। ये लीजिए, ये एक आपकी कॉपी है, इस प्रकार है आपकी कॉपी, जिसका ये बीच में ये आ गया भाग, एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया। तो इस पेज में आप पेन से दबाव देकर इस प्रकार आकृति बनाइए, पेन से दबाव देकर यहां पर बिंदु कीजिए, यहां पर इस प्रकार कीजिए और आधे को ब्लर कर दीजिए। दाब लगाकर करना है, सब कुछ कार्य दाब लगाकर करना है, दाब लगाकर करना है, और ये निशान इस प्रकार कर दीजिए। अब पेज को इसको पलटिए, अब पेज को क्या करना है, आपको पलटना है। क्या करना है, पेज को पलटना है, और पेज को पलटते ही जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वही इसका आंसर हो जाएगा, और आपको यह आकृति दिखाई दे रही होगी।
सेम यही आकृति दिखाई दे रही होगी, पेज को पलट कर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 साइंस का क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छी साइंस पूछी जाएगी कि विषम युग्मी संतान तथा उसके समयुग्मी जनक के मध्य संकरण को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, परिरक्षण संचरण या फिर प्रभावी संकरण, पूर्वज संकरण या शुद्ध संकरण। तो क्या कहते हैं इसको कहते हैं पूर्वज संकरण। क्या कहते हैं, पूर्वज संकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी, ये योजना कब शुरू हुई थी, 2005 में हुई थी या 6 में हुई थी, 2005 में हुई या 6 में हुई, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। जिसका नाम बदलकर कब कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया था प्यारे विद्यार्थियों, कब, इनका नाम 2 अक्टूबर 2009 को बदल दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 ये लीजिए, हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से शेखावाटी के किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी, असहयोग आंदोलन के रूप में हुई थी, ये हमें बताना है। तो देखिए शेखावाटी चिड़ावा, शेखावाटी किसान पंचायत या शेखावाटी प्रजा मंडल। तो 1921 में तो होती है चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, इंग्लिश का क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों अब तो मोटिवेशन लाना होगा ना, इंग्लिश का क्वेश्चन आए और मोटिवेशन लेकर आइए। तो मोटिवेशन क्या है कि शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। किसको बदल सकते हैं जी, दुनिया को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, अपने परिवार को बदल सकते हैं और आपके प्रति जो भी भावना है ना उसको बदल सकते हैं। शिक्षा ऐसा शक्तिशाली हथियार है। और हमें क्या बताना है, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच टू इनटू इनडायरेक्ट स्पीच हमें बताना है। तो ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, तो इसका हमें बताना है। तो क्या आ जाएगा, देखिए प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर हमारा ही सेड टू हिम, ये तो सही है, ही सेड टू हिम सही है, ये तो दोनों ही गलत हो गए, ही सेड टू हिम। और देखिए ये दे रखा है हमें, इससे क्या पता चल गया, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक है तो पहले क्या आएगी, वर्ब की फॉर्म आएगी। ये इज है, यहाँ पर वाज है, नोट नोट, योर योर, नोम नेम नेम, अहमद। तो यहाँ पर क्या है, वाज देर का है तो यहाँ पर वाज आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इज आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 झाले बाब बावड़ी और मामा देव के कुंड निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग में हैं, कौन से दुर्ग में, मामा कुंड का और झाली बाव की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में, गागरोन में, कुंभलगढ़ में या तारागढ़ में। तो कहां पर स्थित है ये है कुंभलगढ़ में। कहां पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में मामा देव का कुंड है और झाली बाब बावड़ी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द बताना है, पत्रकार, दुस्साहस, धैर्यवान, पुत्रवत। तो इसमें क्या है, कौन सा है, दुस्साहस। तेरा दुस्साहस कैसे हुआ कि तूने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो क्या है, प्रत्यय रहित है। फिर देखिए नेक्स्ट, विलोम शब्द बताना है, किसका, आह्वान का, विलोम शब्द बता दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, आह्वान किया यानी विसर्जन, इसका विलोम शब्द ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन इस मॉडल पेपर नंबर पार्ट फर्स्ट का, क्योंकि प्रत्येक मॉडल पेपर हम कितने पार्टों में करते हैं, 3 पार्टों में करते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं, 3 पार्ट में कंप्लीट करते हैं, पहले 50 फिर 50 फिर 50 प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए इससे क्लास भी ज्यादा लंबी नहीं होती, आपको भी देखने में दिक्कत नहीं होती और मुझे भी दिक्कत नहीं होती, दोनों का फायदा तो अच्छा ही लगता है। तो देखिए ग्रेगर मेडल साइंस का क्वेश्चन, ग्रेगर मेडल ने किस पर कार्य कर आनुवांशिक के नियम प्रतिपादित किए, तो मटर पर। किस पर, मटर पर, ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन था। तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्लास आपको किस प्रकार लगी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं और क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्यारे विद्यार्थियों स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।